ए तुम लोग कहाँ जा रहे हो? गोवा। 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 पर ये ट्रेन तो गोवा जाती ही नहीं है। पहले लखनऊ फिर गोवा। बड़े लोग हैं, घूम के जाते हैं। क्या खा रहे हो देखें? बाटी और भुजिया। अरे वाह, भुजिया मेरा फेवरेट होता है। तो हम लोग आ चुके हैं इस वक्त लखनऊ में, और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मई मंथ में हमने शूट किया था। आप में से कई लोग मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि मेरी किस चीज़ की सर्जरी हुई है, तो उसी के बारे में आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। मैंने पूरा वीडियो शूट करके रखा था, लेकिन बीच में मैंने जन्माष्टमी और गणपति के फेस्टिवल के बैकड्रॉप डेकोरेशन की वीडियो डालना शुरू कर दिया था, तो अभी वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको किस चीज़ की सर्जरी हुई है, तो वही व्लॉग मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हम अभी हैं लखनऊ में पहुँचे हैं, और आज है हमारे मम्मी पापा जी की वेडिंग एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। तो ठंडा रिस्पॉन्स दिए लोग। तो हम लोग जल्दी जल्दी में केक कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अभी निकलना है गोवा। और यहाँ पर खड़ी है प्रेरणा मेरी देवरानी, और यहाँ पे खड़ा है मेरा देवर। मुझे तो चलिए केक कटिंग करते हैं, स्टार्ट करो। चलो आप फोटो चलाओ तो। जब हम सुबह लखनऊ पहुंचे थे उसी वक्त हम लोगों ने मम्मी पापा की केक कटिंग वो करवा दी थी, और सेम डे ही हमारी गोवा की फ़्लाइट थी। तो सुबह 9 बजे हम लखनऊ पहुंचे हैं, केक कटिंग वगैरह करवाया है, और 12 बजे हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि हमारी 2:30 बजे की फ़्लाइट थी। तो अभी ये देखिए मेरे भैया भाभी बहन जीजा जी, हम लोग सब लोग भतीजी सब लोग फ़्लाइट में हैं, और हम लोग जा रहे हैं गोवा, और वहाँ पे मस्ती करने वाले हैं। तो ये देखिए हम लोग गोवा पहुँच गए हैं, और गोवा में हमने स्पेंड किए थे टोटल 4 डेज़। हालांकि मैंने गोवा में बहुत अच्छे से व्लॉगिंग की थी, लेकिन अब उन सारी वीडियोस को शेयर करने का कोई मतलब नहीं है इतने महीनों के बाद। तो आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वही मैं आप लोगों से अच्छे से शेयर करूँगी। तो गोवा हमने 4 दिन अच्छे से स्पेंड किया, और 23 मई को हम लोग लौट के आए हैं लखनऊ, और 24 तारीख को मैं गई हूँ डॉक्टर को दिखाने, और 25 को मेरी सर्जरी हो गई है। गोवा में मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं ना चल पा रही थी ना बैठ पा रही थी। तो जैसे ही हम लखनऊ पहुँचे हैं 2 दिन के अंदर मेरी सर्जरी हो गई है। तो देखिए मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, और सर्जरी के पहले मुझे ड्रिप चढ़ाया गया था, और ये देखिए मेरी सर्जरी हो गई है। मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई हूँ, मुझे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। 15 मिनट का पूरा प्रोसेस था सर्जरी का, और बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी हुई है। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत ही एक्सपीरियंस वाले थे, और ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने मुझे काफ़ी कूल और काम रखा था कि मैं ज़रा भी घबराऊँ ना। तो कैसा फील हो रहा है अभी आफ्टर ऑपरेशन? मेरा पैर बिल्कुल सुन्न है, पैर नहीं पता चल रहा है मेरा, लेकिन ऑपरेशन 10 मिनट से भी कम समय में हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चला। और संजय सर मेरे से बातें करते रह गए, मेरे चैनल के बारे में पूछ रहे थे, और इतने फ्रेंडली हैं संजय सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ज़रा भी मुझे डर नहीं लगा। और कब ऑपरेशन हो गया मुझे पता ही नहीं चला। हाँ अभी मेरा पैर थोड़ा सुन्न है, बट अच्छा लग रहा है। शाम के 6 बज गए हैं, और डॉक्टर साहब ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया है, और ड्रेसिंग के लिए मुझे रोज़ आना होगा। अभी हम लोग अब घर निकलेंगे। मुझे भी पीहू से मिलने का मन कर रहा है, सुबह से देखा नहीं है उसको, बट सर्जरी मेरी अच्छी हो गई, ठीक ठाक हो गया है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। तो सर्जरी हो गई, मैं जा रही हूँ मेरे घर की ओर। तो अभी तक मैंने आपको दिखा दिया कि हम कैसे गोवा गए, वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हुई और मेरी सर्जरी हो गई और मैं ठीक हो गई हूँ। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मेरी किस चीज़ की सर्जरी हुई है और क्या प्रोसेस था और ये कितना सेफ था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने किस चीज़ की सर्जरी कराई और क्यों। जनरली लोग बताते नहीं हैं, शर्माते हैं, लोगों को लगता है कि यार इसके बारे में कैसे बात करें, लेकिन बीमारी कोई भी हो झिझकना नहीं चाहिए, उसके बारे में खुल के बात करें, ताकि सामने वाले को जिसको आप बता रहे हैं क्या पता उसके पास भी कोई सॉल्यूशन हो। इसलिए बीमारी को कभी छुपाना नहीं चाहिए, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं सामने से आके आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ था, ताकि अगर आप में से भी अगर कोई इस बीमारी से मतलब परेशान है, ग्रसित है, तो वो भी सही तरीके से अपना इलाज करा सके, बशर्ते कि उसको छुपाए ना किसी से, खुल के बात कीजिए। तो दोस्तों मेरी सर्जरी हुई है पाइल्स की।
मुझे पाइल्स की शिकायत हो गई थी और मेरा पाइल्स पिछले 5 महीने से, अक्टूबर से बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार होम्योपैथिक में ट्राई करूं। तो अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक मैंने पूरा होम्योपैथिक चलाया, लेकिन उसमें मुझे ज़रा भी रिलीफ नहीं हुआ। हो सकता है बाकी लोगों को होता हो, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि होम्योपैथिक से पाइल्स ठीक नहीं होता है, बट मेरे केस में मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये सबके ऊपर लागू नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अक्टूबर मंथ में जो मेरा पाइल्स था वो बढ़ गया और डॉक्टर का कहना है कि पाइल्स से ज़्यादा मुझे फिशर थे। पाइल्स और फिशर ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिनको है उन्हें पता होगा। बहुत लोगों को ब्लड जाता है, बहुत लोग को उस जगह पर मस्से हो जाते हैं। और फिशर में क्या होता है कि जो रिंग होती है उसमें मल्टीपल कट्स आ जाते हैं, जिससे कि स्टूल पास करते समय बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, मतलब कि एकदम रो देता है इंसान। तो अक्टूबर मंथ में मेरा ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था और मैंने होम्योपैथिक शुरू की। तो वो बीच बीच में क्या होता था ना कि ठीक हो जाता था, 15 दिन ठीक रहता था, फिर से वापस बूम बैक करता था। फिर मैं डॉक्टर के पास जाती थी, फिर वो ठीक कर देते थे, फिर वापस। तो ऐसे करते 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 अप्रैल का महीना आ गया और मुझे जाना था मेरे मैके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि, और जो सारा फंक्शन हम लोगों का जो भी प्लान था। लेकिन अप्रैल आते आते वो इतना सीवियर हो गया कि फिर मैंने कहा कि भाई अब होम्योपैथिक में नहीं, अब मुझे कहीं और दिखाना चाहिए, सेकंड ओपिनियन के लिए जाना चाहिए। तो मेरे घर के पास में ही एक बहुत बड़ा पाइल्स का हॉस्पिटल है, हीलिंग हैंड करके। तो मैं वहाँ पर गई, तो वहाँ पर उन्होंने मेरा प्रोक्टोस्कोपिक किया, वो अंदर मशीन डाल करके देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको स्टेज 2 का पाइल्स है और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब कंडीशन में है कि आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। इमीडिएट आप सर्जरी करवाइए, इसका और कोई उपाय नहीं है। हम आपको दवा देंगे तो आपको 10 दिन 15 दिन आराम होगा, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैम, वो लेडी डॉक्टर थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैम क्या पॉसिबल है कि मैं 15 दिन बाद करा लूँ? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे आपका दर्द है, आपकी बॉडी है, आपका पेन है, अगर आप बेयर कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज हम तो आपको यही बोलेंगे कि आप अभी ही ऑपरेशन करवा लीजिए और 1-1.5 हफ्ते में आपका थोड़ा बहुत सेटल हो जाएगा, फिर आप चली जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर जाती हूँ, हस्बैंड से बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मुझे सर्जरी करानी है या नहीं करानी है। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड घर वापस आ गए हॉस्पिटल से और हमने बैठ कर डिस्कस किया कि ऐसा है कि भाभी का फंक्शन अटेंड करते हैं। और डॉक्टर ने मुझे निकलने से पहले दवा दे दी थी। उन्होंने बोला था कि ये दवा आप 1 महीने तक खाइए, अगर आपको जाना भी होगा तो इसके अंदर मैं आपको एक पेन किलर दे देती हूँ, वो SOS है, अगर बहुत पेन हुआ तो आप ले लीजिएगा, आप जाइए और आने के बाद आप सर्जरी करवा सकती हैं। तो हम लोग घर आए और हमने कहा कि ठीक है, हम भाभी का फंक्शन अटेंड करके 15 दिन बाद आएंगे और सर्जरी करा लेंगे। और हम लोग वहाँ निकल गए फंक्शन के लिए। वहाँ जाने के बाद मैं अपनी दवाइयाँ खाती रही। उस दवाइयों से मुझे बीच बीच में बिल्कुल आराम हो जाता था, मतलब लगता ही नहीं था कि मुझे कोई फिशर या पाइल्स है। तो ये सारा चीज़ करते करते फिर हम लोग गोवा चले गए। लेकिन जब तक मैं गोवा पहुँचती, अब सोचिए मैं डॉक्टर के पास गई थी 22-23 अप्रैल को और हम लोग गोवा पहुँचे थे 20-22 को, तब तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। गोवा आते आते तो मतलब ये हो गया था कि मैं बिल्कुल न चल पा रही थी, न सो पा रही थी, न बैठ पा रही थी। तो हम लोग गोवा से लखनऊ आए 23 तारीख को। 23 को लखनऊ में हम लोग लैंड किए हैं। शाम को ही हमने डॉक्टर सर्च किया है, डॉक्टर के पास हम लोग गए हैं। डॉक्टर ने भी सेम फिर से सारा प्रोसेस किया। उन्होंने बोला कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, पाइल्स और फिशर की जो सर्जरी होती है ना, कई तरीके की होती है। बहुत लोग क्षार सूत्र कराते हैं और आजकल सबसे एडवांस लेजर सर्जरी मानी जाती है। मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा एक और पाइल्स का ऑपरेशन बहुत पहले हो चुका था 2019 में, तब मैंने क्षार सूत्र किया था। और क्षार सूत्र में क्या करते हैं, जो आपका मस्सा होता है ना, उसे एक धागे से टाइटली बांध देते हैं और फिर वो धागा उस मस्से को धीरे 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 के काटता रहता है और एक दिन वो कट के निकल जाता है। बट मैं आपको बता रही हूँ, ये एक मेरा हॉरिबल एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो जो 24 घंटे का पेन होता है ना, उसे बर्दाश्त करना अपने आप में एक लड़ाई लड़ने के बराबर है। मतलब वो रात दिन जैसे लगता था कि कोई नीचे छुरियां चला रहा है मेरे पाइल्स जहां पर था, और सुबह फ्रेश होने के टाइम तो जैसे लगता था कि मौत ही आ रही है। तो ये था।
तो वो भी एक मेरा एक्सपीरियंस हो चुका था मेरा क्षार सूत्र का। तो इस बार मैं घबरा गई थी, मैंने कहा मैं क्षार सूत्र तो नहीं कराऊंगी। और फिर हमने कई लोगों से बातें की, मेरी एक दोस्त है जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर है, उससे भी मैंने बात की, और भी मेरे कई दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझे सलाह दिया कि क्षार सूत्र तुम इस बार मत कराओ, इस बार किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो। और लेजर सर्जरी होती है जो कि बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती है, और 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है, सेम डे आप अपने घर जा सकते हैं। तो हमने सर्च किया और मैंने गूगल पे काफ़ी पढ़ा लेजर सर्जरी के बारे में। मैंने कहा कि सर्जरी कराना है तो पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जानी चाहिए। तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी कुछ पढ़ा, रिसर्च किया, सर्च करके जाना कि ठीक है, अच्छा चलो ये सेफ़ है। तो हम लोग लखनऊ में गए और वहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर मिले, डॉक्टर संजय यादव, जिनका कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। वो एक सर्जन है और उनके क्लिनिक में इतनी भीड़ थी। जब हम लोग गए तो हमें लगा कि अच्छा इतने लोग इस बीमारी से परेशान हैं। मुझे लगता था कि यार बस मुझे ही है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं। तो मैं वहाँ गई तो डॉक्टर ने फिर से वो प्रोक्टोस्कोपिक किया, मुझे स्क्रीन पे दिखाया कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, और अंदर काफ़ी मुझे ब्लीडिंग हो रही थी जब उन्होंने मुझे स्क्रीन पे दिखाया वो मशीन लगा करके। तो डॉक्टर ने बोला कि देखिए आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। तो 23 को डॉक्टर ने मुझे देखा है, 24 को मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है और 25 को मेरा सर्जरी हो गया। 10:30 बजे मैं हॉस्पिटल में 8 बजे हम घर से निकले थे, 8:30 बजे मैं एडमिट हुई थी। 2 घंटे के अंदर उन्होंने बाकी जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, ड्रिप वगैरह चढ़ाते हैं, वो सब किया। उसके बाद फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और 15 मिनट में मेरी सर्जरी हो गई और मैं बाहर आ गई। मैं आपको बता रही हूँ, सर्जरी होते ही 50% जो मेरा दर्द था ना, वो तो तुरंत ही खत्म हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे शाम को 6:30-7 के लगभग डिस्चार्ज दे दिया। बोला कि अब आप घर जाइए और आप सिकाई करते रहिएगा। उन्होंने एक ऑइंटमेंट दिया था, बोला इसको लगाते रहिएगा जब भी पेन होगा। और कुछ विटामिन्स की उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी थी, कुछ गैस की थी, कुछ एंटीबायोटिक्स थे। ये सारी दवाइयों के साथ उन्होंने मुझे मेरे घर भेज दिया। और घर जाने के बाद फिर मुझे लगातार जितने दिन मैं लखनऊ में थी, मैं डॉक्टर के पास जाती थी उसकी ड्रेसिंग के लिए। तो दोस्तों देखिए, कोई भी बीमारी हो ना, बात करने से ही उसका सोल्यूशन मिलता है। पाइल्स को जनरली लोग बहुत शर्माते हैं कि हम कैसे बताएंगे, ये ऐसी जगह की बीमारी है कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहता, क्या पता जिससे आप शेयर कर रहे हैं वो भी उस बीमारी से परेशान हो। मेरी बहुत सी दोस्तें हैं, जब उनको पता चला कि मेरी पाइल्स की सर्जरी हुई है तो वो मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि उन्हें भी है। तो देखिए, आपको जैसे ही परेशानी पता चलती है कि आपको पाइल्स हो रहा है, फर्स्ट स्टेज है या सेकेंड स्टेज है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए और उनकी सलाह ले करके ही आगे का प्रोसीजर कीजिए। मेरी जो पाइल्स थी वो 20-22 साल पुरानी थी। मैं जब ग्रेजुएशन में थी तब का ही था, और उस समय मेरे घर में इस तरीके की मतलब बातें कोई करता नहीं था। बातें इन द सेंस कि किसी को था ही नहीं ये प्रॉब्लम, और मैं भी बहुत शाई थी, तो मैंने अपने घर में किसी को बताया ही नहीं कि मुझे इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है। और फिर अब जा करके मैंने इसका लेजर सर्जरी से परमानेंट क्योर किया। डॉक्टर ने जो मुझे बोला, मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि देखिए 3 बातें साफ है कि दोबारा नहीं होगा। ऑपरेशन के बाद आप सब कुछ खा पी सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को लेकिन ध्यान में रखिएगा, टाइम से सोना, टाइम से उठना, फाइबर ज़्यादा लेना है आपको, और लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लीजिए। स्पाइसी चीज़ें मतलब खा सकती हैं, बट ऐसा भी नहीं कि बस स्पाइसी खाए जा रहे हैं। और तीसरा था कि ऑपरेशन के तुरंत बाद आपको 50% रिलीफ मिल जाएगा। आप घर जाएंगे तो आपको आराम रहेगा, चलना फिरना, और अपने नॉर्मल रूटीन में आप आ सकते हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। अभी तो मुझे काफ़ी आराम है। आगे क्या होता है, कैसा होता है, मैं ज़रूर आप लोगों से किसी न किसी वीडियो में अपने हेल्थ के बारे में बताऊंगी। तो अगर आप में से भी कोई लोग हैं जो पाइल्स से परेशान हैं, तो प्लीज़ उसको छुपाइए नहीं, जाइए डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज कराइए। तो आज की वीडियो में मेरा यही था कि मैं आप लोगों को खुल के बताऊं कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी, किस चीज़ की सर्जरी थी। तो मेरे चैनल को प्यार देते रहिए, दुलार देते रहिए, और मेरे वीडियोस को भर भर के लाइक और कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।